दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनमें से CL शर्मा जी हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी जो जुड़े हुए हैं उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी जुड़े हुए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। और सब लोग नए में संजय जी तो अभी पहले जुड़े हुए थे, अरुण पाठक जी जुड़े हुए थे, सुशील हमारे मुन्नी गुप्ता जी जुड़ी हुई है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। अनिता, नमस्कार। अनिता जैन नहीं जुड़ी क्या? नहीं कर पाए, इलाहाबाद और बनारस गए थे, प्रयागराज बनारस। अच्छा, अब सब देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। जी ठीक है, तो एक सुख मिला तो हाँ, उसमें देखिए, सबको देखूंगी। जी ठीक हो जाएगा। तो और सभी लोगों का स्वागत है, जो लोग पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी स्वागत है। हमारे चाइनीज के कोई आए नहीं। देखिए, जब मैं संस्था के रूप में यहाँ पर ऑफिस में बैठा रहता हूँ तो जो संस्था के पीछे हमारे ट्रस्टीज हैं वो मेरी शक्ति है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरी शक्ति जो है हमारी फैकल्टीज हैं। जब मैं किसी विषय पर विचार करना चाहता हूँ तो हमारी शक्ति हमारे प्रमोटर्स हैं। और जब मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है वो शक्ति मुझे देते हैं मेरे सामने में बैठे हुए ऑडियंस, मेरे सहयोगी। तो इसी के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे एक सेमेस्टर हम लोगों ने दिसंबर से कितना काम किया, ये हुआ कि दिसंबर से हम लोगों ने एक सेमेस्टर चलाया। उस सेमेस्टर का नाम रखा कि वो बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1। वो पूरा हो गया 1 महीने में। फिर हम लोगों ने 2 जनवरी से शुरू किया सेमेस्टर 1 और हम लोगों ने 9 जनवरी के आसपास शुरू कर दिया सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 हमारा खत्म हो गया 16-17 तारीख के आसपास और सेमेस्टर 2 हमारा आज खत्म हो रहा है। कल से हमारा सेमेस्टर 3 शुरू हो रहा है। तो ये जो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है वो सारे हमारे जुड़े हुए साथी सहयोगी हैं, उनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर लें। सर, आपने कहा कि शक्ति मिलती है, शक्ति उस टाइम और भी अधिक बन जाती है जब आपके सामने बैठे ऑडियंस वीडियो ऑन करके रखते हैं। केवल ऑडियो नहीं, वीडियो ऑफ रहता है मैक्सिमम, उससे उतनी शक्ति नहीं मिलेगी जितना यदि सभी सामने बैठे नजर आए, हर एक का एक्सप्रेशन समझ में आए, तो उससे आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा और जो आप बताते हैं सर उसमें और भी विस्तार आएगा। ये मेरा अपना विचार था, मैं थोड़ा सा बताना। पहले भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन की तब भी मैंने बोला था कि सब लोग वीडियो ऑन करें। आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो ऑन होना चाहिए ताकि जो हमारे पढ़ाने वाले हैं उनको ये महसूस हो कि हाँ, हमारे साथ में कितने लोग, कैसे कैसे लोग और उनके क्या एक्सप्रेशन हो रहा है वो ये मैं मान सकता हूँ। धन्यवाद। और सुनो, आप लोग बताते चलिएगा, हम केवल पढ़ते चलेंगे। नंबर ऑफ पंप्स इन हार्ट 4 2 के 4 तिवारी जी पंप
पंप 2 दो पंप वाल्व 4 दो पंप सर। हाँ, पंप 2 होंगे और वाल्व 4 होंगे। ठीक है। लेफ्ट साइड वाल्व ऑफ व्हाट इज, बोलिए बोलिए। क्या बोला? बाइक स्पीड माइट्रल वाल्व, पादरी की टोपी। ठीक है, लेफ्ट साइड में सिर्फ वाला होता है बाइक स्पीड। जी तो चलिए दूसरा इज जनरेट इंपल्स बाय सिस्टोल। उधर चल रहा है। हाँ बोलिए, सिस्टोल कौन करता है? अरे ऐसे नोड अच्छा खुला हुआ है, उसको तो दोबारा ऐसे नोड वही तो करता है, शुरुआत करता है ना। चलिए जनरेशन काम उसका है, बाद में सब करते हैं, लेकिन पहले जनरेट करते हैं। सर आवाज गूंज रही है। हाँ, और किसी खुला है क्या? और किसी खुला है क्या? बंद कर दो। अभी ठीक है सर। डायस्टॉल टाइम ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज डायस्टॉल टाइम 0.8 पॉइंट नहीं, वो नहीं, तीन ही तो है डायस्टॉल टाइम ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। डायस्टॉल टाइम तो 5.05 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 0.5 yes sir 0.5 है, ये पेज नंबर उसमें दिया होगा। 0.5 होता है सर, है ना? हाँ वही 0.5 0.5 हम पेज बता दे रहे हैं आपको, पेज में शायद मालूम कहीं होगा ताकि वो रहे। राइट एंड लेफ्ट सेम टाइम डायस्टोल 0.5 सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, 0.5 सेकंड है डायस्टोल टाइम। नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लंग्स में कितने लोब हैं? जो उसमें लिखा हुआ था ना 3। हाँ 3 है, लेफ्ट में 2 है और राइट में 3 है। वो ये शायद दिया होगा उसमें, ये इसमें किताब में दिया नहीं, लेकिन कहीं उसमें छोटी वाली किताब में दिया हो। दाएं में लोब 3 होते हैं, बाएं में। प्लूरल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड? डबल लेयर। मसल्स विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, तिवारी जी है नहीं क्या इसमें? आज तिवारी जी ज्वाइन नहीं किया शायद। मसल्स विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, डायफ्राम मसल्स, बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, ऑल? ऑल। ऐसे क्यों? जब नीचे जाएगा तो डायफ्राम, जब नीचे जाए तो डायफ्राम तो खुद ही काम कर रहा है। एब्डोमिनल मन उसके नीचे एब्डोमिनल हो गई। बैक इसलिए कि वो पूरा जुड़ा हुआ है ना उससे। डायफ्राम कैसे जुड़ा हुआ? डायफ्राम का ही पर्दा है, तो पीछे उसमें उसके जो बैक मसल्स होगी वो तो करेंगी। तो ये नॉर्मल इस तरह का समझ लिया करिए ना। सेलुलर नेक्रोसिस विल स्टार्ट टॉक्सिसिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज। सेलुलर नेक्रोसिस कब शुरू होगी? जब CO2 20% हो जाएगी कि 10% की 20% नेक्रोसिस का है। अब नोट करते जाइएगा इसका उत्तर। बोलिए। नेक्रोसिस में लास्ट में आया था किताब में कि CO2 जो है, CO2 नेक्रोसिस शुरू होगी
ये पेज नंबर कौन सा है सर? पेज ये इसमें होगा 82-83 में होना चाहिए CO2 का। टॉक्सिटी ऑफ ये टॉक्सिटी ऑफ नहीं 80 पेज में होना चाहिए। CO2 में देखे स्केलेटल मसल हो जाएगी 20% में हो जाएगी सेलुलर नेक्रोसिस सबसे अधिक, क्योंकि 20% पे जो हो जाएगी तो उसके पहले तो कम है 1.5 से शुरू होगा 4%, फिर उतना 15%, 20% नेक्रोसिस होगी। तो नोट कर लीजिए 20% नेक्रोसिस के लिए हाइपोक्सिया अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, GIT ऑल तीनों करता है ना। हाइपोक्सिया माने जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो नर्वस सिस्टम को भी करेगा, रेस्पिरेटरी को भी करेगा और GIT भी करेगा। ठीक है, ये पेज में नंबर मिलेगा आपको पेज नंबर 83 में। नर्वस सिस्टम लिखा हाइपोक्सिया के प्रभाव नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सीवेस और GIT। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर में भी करेगा, सब में करेगा ये। ईच किडनी इज मेड ऑफ कितने नेफ्रॉन से, कितने नेफ्रॉन होते हैं? 12। और नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, मिलियंस में होगा, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन। ऐसे ऐसे याद करिए 1 मिलियन 10 लाख नेफ्रॉन से बना है। और ये किडनी के उसमें लिखा होगा, शुरुआत में ही लिखा होगा कहीं किडनी में लिखा होगा कि कई मिलियन 1 लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपली प्रत्येक किडनी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन से बनी है। ये पेज नंबर 84 में लिखा हुआ है। क्लियर? अब याद हो गया आप लोगों को 1 मिलियन नेफ्रॉन। कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन PCT बोमेन कैप्सूल। वेरी गुड, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल बिल्कुल कप की तरह होता है जैसे आपका कप बना हो। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीटेड बाय किडनी इज, किडनी से मैक्सिमम कैपेसिटी क्वांटिटी कितनी होती है? अधिकांशतः 135 होती है क्या? ये एक रेट है, ये है अधिकतम उत्सर्जित, पेज नंबर 87, अधिकतर उत्सर्जित ग्लूकोज की मात्रा 135 mg पर मिनट। यही है ना, 135 ± 10 mg पर मिनट। नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। फिर 13वां, दीज आर बॉडी वेस्ट विच इज रिमूव बाय किडनी, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तीनों को किडनी बाहर निकाल देती है। इन केस ऑफ हाइपोक्सिक किडनी, हाइपोक्सिया किडनी विल सीक्रेट रेनिन, एर्थ्रोपोइटिन। हाइपोक्सिया होगी बोथ, तो क्या होगा? अगर हाइपोक्सिया हो जाएगी तो किडनी क्या करेगी? किडनी का काम होगा ना, हाइपोक्सिया होने में क्या करेगी? एर्थ्रोपोइटिन और रेनिन, बोलिए, दोनों आया था ना कि हाइपोक्सिया की दशा में जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस आपका फंक्शन करता है, याद है? तो वो जब करेगा तो रेनिन निकालेगा और उसके साथ साथ एक हार्मोन निकालेगा। ये एर्थ्रोपोइटिन क्या करेगा? ये RBC को, वहां पर एर्थ्रोपोइटिन का काम जो है, एर्थ्रोपोइटिन उसका होगा RBC वगैरह का बनाने में, तो उसके लिए करेगा ताकि ये धमनियों में बढ़ा दे। एंजाइम दो एर्थ्रोपोइटिन बोन मैरो को ब्लड से बना स्टिमुलेट करेगा और एंजाइम रेनिन रक्त में मौजूद विशेष ग्लोबुलिन को एंजियोटेंसिन 1 में परिवर्तित करेगा। तो दोनों काम करेगा। तो हाइपोक्सिया में किडनी करेगा रेनिन और एर्थ्रोपोइटिन दोनों को सीक्रेट करेगा। दीज आर लोकल हार्मोन्स, गैस्ट्रिन, ब्रैडिकिनिन, एसिटाइल कोलिन। और लोकल हार्मोन हमने पढ़ा था कि लोकल हार्मोन वो है जो पास में ही ऑर्गन होगा,
आ गया आ गया आ गया ना? तो शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अच्छा, तो गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलिन और ब्रेडिक्रिन ये जो है लोकल हार्मोन है जो पास में ही जो टिश्यू कोई होता है वहां पर अपना सिक्रेशन कर देते हैं। तो वो ये गैस्ट्रिन, ब्रेडिक्रिन, एसिटाइलकोलिन ये मिलेगा पेज नंबर, आपको बता रहे हैं, ये पेज नंबर आपको मिलेगा, पेज नंबर 92 में मिलेगा। लोकल हार्मोन ये क्या है? जो अपने टारगेट इश्यू के पास स्थित विशेष कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट होते हैं और इनका एक्शन एरिया कन्फाइंड है। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ब्रेडिक्रिन, एसिटाइलकोलिन ये वो तीनों में से उसमें है। इंसुलिन इज ए ट्रू हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन। बोलिए, इंसुलिन क्या है? ट्रू हार्मोन है। ट्रू हार्मोन का कंसेप्ट क्या था? ट्रू हार्मोन ये कहता है, ट्रॉपिक हार्मोन दूसरा था। ट्रॉपिक हार्मोन थे कि ये स्वतंत्र रूप से कम क्रियाशील होते हैं, दूसरे को क्रियाशील बनाते हैं। तो ये जो जहां पर एसएच जहां लिखा था कि उनको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो तो हमारा तो ट्रॉपिक हार्मोन। तो जैसे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये होता है, तो ये किसी को मतलब किसी को स्टिमुलेट जाकर करते हैं भैया काम भी करो। लेकिन ट्रू हार्मोन वो है जो कहीं रहेंगे, पूरे शरीर को प्रभावित करेंगे। तो इंसुलिन ट्रू हार्मोन की श्रेणी में आता है। ठीक है, बोलिए, आगे समझ रहे हैं ना? ट्रू हार्मोन की श्रेणी में वो आते हैं जो कहीं पे रहेंगे लेकिन वो पूरे शरीर में कहीं भी प्रभावित कर देंगे। एडीएच, सिक्रेटेड बाय एडीएच, एंटीरियर, पोस्टीरियर, बोथ। दो ही पोस्टीरियर से सिक्रेट होते हैं। देखिए, एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर सर। ठीक है, पोस्टीरियर जो है कुछ खुला हुआ, पोस्टीरियर जो है वो ब्रेन के ओरिजिनल पार्ट में शुरुआत से जब बर्थ थी तभी से शुरू के डेवलपमेंट में पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा था। एंटीरियर पिट्यूटरी का पोर्शन पहले ब्रेन में नहीं था, वो किसी दूसरे भाग से ऊपर ब्रेन में गया, इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को अधिक काम करना पड़ता है और सगे बेटे की तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई काम नहीं करता है। ठीक है, ऐसे याद करिए तो समझ में आ जाएगा। जो अपना बेटा होता है वो उसको राजा बेटा, और जो सौतेला बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी बाहर से आया है तो उसको खूब काम कर रहा है। 7 हार्मोन निकालता है सब, इनको कोई नहीं करता, ये निकालता हाइपोथैलेमस है, इनको कह देता है स्टोर कर लो पोस्टीरियर को, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी काम नहीं करता। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इट फॉर्म्स रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का निर्माण कौन करता है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन माने जो मेम्ब्रेन वहां पर रेस्पिरेशन के लिए काम देती है। एल्वेलर एपिथेलियम और कैपिलरी एंडोथेलियम दोनों करती हैं, दोनों यूं चिपक जाती हैं और एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है। इट इज कॉल्ड स्पीच बॉक्स। बोलिए, ये तो बताइए, स्पीच बॉक्स ट्रैकिया नहीं, इसमें तो सहयोग देना, इसमें तो आप लोगों का क्वेश्चन करना है, उत्तर देना है, हमको बताना तो ना है। श्रवण जी, यशवती चौधरी जी, बताना है सबको, आप लोगों को। लंग्स प्योरीफाई कितने लीटर ब्लड पर मिनट करता है? इसका भी देखें। 5 लीटर सर। 5 लीटर। फाइव लीटर्स कितना होता है? उसी करता होगा, कितना आता है पर मिनट? जो पर मिनट 5 लीटर से 5 लीटर होगा। हाँ, 5 आता। यहाँ से हार्ट वाला देखिएगा, हार्ट का जो है उसमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, जितना आएगा वही तो प्योरीफाई करेगा। हार्ट का कैपेसिटी देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, हार्ट रेट 70,
तो 4.9 मिलीलीटर पर मिनट, वही हुआ ना 5। ठीक, तो जो ये इस तरह याद रखिए, जो हार्ट भेजेगा वही तो लंग्स प्योरीफाई करेगा सर। तो 5 लीटर होगा। हार्ट रिसीव्स ब्लड थ्रू कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, इलियक आर्टरी। हार्ट कहां से रिसीव करेगा? हार्ट खुद के लिए कहां से? हार्ट रिसीव्स ब्लड थ्रू कोरोनरी। ऐसा जब जैसे हार्ट से ब्रांच गई तो पहले जो है, जैसे तो आयोटा से जाता है। निकला तो पहला उसने कोरोनरी आर्टरी को दे दिया, पहले वही बनाती है ब्रांच। दूसरी ब्रांच चली गई, एक ब्रांच चली गई ब्रेन में ऊपर की तरफ, शरीर के ऊपर कैरोटिड की आर्टरी की तरफ, और एक चली गई नीचे इलियक आर्टरी की तरफ, है ना? ऐसे सर। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर मेड ऑफ। अब आर्टरीज का धमनी किनारे इनसे बनी स्मूथ मसल फाइबर की इलास्टिक मसल फाइबर की? बोथ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल नहीं, इलास्टिक भी तो है वैसे, नहीं इलास्टिसिटी है पर उसमें तो स्मूथ मसल ही होती है। इलास्टिक है, फैलती है ना। हाँ सर। आर्टरीज ये मिलेगा, एक सेकंड, ये चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, वो भी देख लें। इलास्टिक इलास्टिक आर्टिकुलर एरियोलर टिश्यू, इलास्टिक कंटेंट्स अधिक होने के कारण धमनियों में होती है। और क्या लिखा हुआ है इसमें? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हार्ट में होती, कार्डियक मसल्स हृदय पेशी, स्मूथ मसल्स। हाँ ठीक है, जो स्मूथ और जो हृदय शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना में कार्य में, तो नेचुरली स्मूथ मसल से बोथ है, क्योंकि इस पर नियंत्रण थोड़ा हमारा है। हाइपोक्सिया में भी हाइपोक्सिक, एनीमिक, हिस्टोटॉक्सिक, तीनों तरह के हो सकते हैं, है ना? तीनों तरह के। एनीमिक भी हो सकता है ना हाइपोक्सिया। ये चैप्टर नंबर वही लंग्स वाले में मिलेगा आपको कि हाइपोक्सिया कितने तरह के होते हैं, तो वो भी बता दें। पेज नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, पेज नंबर ये है 88 बीएचपी का सवाल हो ये तो 81। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक माने कि जो वायुमंडल की वजह से हो, और एनेमिक हाइपोक्सिया 2, और तीसरा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, और एक स्टैग्नेंट भी हाइपोक्सिया होता है। तो 4 होते हैं कैटेगरी, उनमें 3 की पूछा उन्होंने, तो ये तीनों तरह के सही है। ठीक है। नेफ्रॉन परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन बोथ। नेफ्रॉन क्या काम करता है? किडनी वाला ये फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन तो करता है। फिल्ट्रेशन तो है पूरा पार्ट है वो नेफ्रॉन, दोनों करते हैं सर। हाँ दोनों करेंगे, दोनों आएगा। ट्राइगोन एरिया इज द पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, गॉलब्लैडर बोथ। ट्राइगोन गॉलब्लैडर में भी होता है क्या ट्राइगोन एरिया? नहीं, क्यों नहीं, मुझे नहीं देता। यूबी में तो लिखा हुआ है, जीबी में भी लिखा हुआ है, वो भी ट्राइगोन है। हो सकता है वो भी हो, क्योंकि यूं बना रहता है ना नीचे गॉलब्लैडर, तो वो नीचे वाला एरिया ट्राइगोन तो हो सकता है, ऐसे बना होता है नीचे वाला, क्योंकि नीचे निकल नहीं पाता ना कोई होता है। सर ये तो यूबी होगा सर। यूबी तो है, जीबी का ट्राइगोन एरिया उसी को कहते हैं सर, वो जो यूबी के नीचे। हाँ समझ गए। लेकिन गॉलब्लैडर में जब कभी कोई फंस जाता है, देखिएगा गॉलब्लैडर का ट्राइगोन एरिया है कि नहीं है। गॉलब्लैडर में नीचे वही वाला फंस जाता है, गॉल ब्लैडर से लेके और वो पैंक्रियास की ओर जो जाता नहीं, जाती है वो जाता नहीं ना भाई, जब निकल नहीं पाता। तो गॉलब्लैडर देखिएगा, वैसे यूरिनरी ब्लैडर तो श्योर है, लेकिन बोथ लिखा हुआ है ना, इसलिए नहीं उसी को कह रहे हैं ना सर ट्राइगोन। आप गॉल ब्लैडर से जो पैंक्रियास की तरफ डक्ट जाती हैं, नीचे जाती, फिर ड्यूडेनम को जाती है। गॉलब्लैडर में ऐसे जो बना होता है तो वो नीचे की तरफ एक वो होता है, तो वो कभी जब भी वहां पर स्टोन फंसा होता तो वो निकल नहीं पाता। हाँ नहीं निकल पाता सर। तो वो कोई नीचे के एरिया में ट्राइगोन में ट्राइंगल वाला, हाँ सर ट्राइगोन में ट्राइंगल एरिया, तो हो सकता है ट्राइंगल एरिया गॉलब्लैडर में भी होता होगा जरूर, मेरे हिसाब से। देखिएगा ये क्वेश्चन देख लीजिएगा 25वां, वर्कआउट करेंगे। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन चेस्ट ब्रेन। थायराइड गले में, सी सॉरी थ्रोट थ्रोट में, गले में सर, गले में। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
कौन करता है? Hypothalamus. हाइपोथैलेमस, गुड। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? गाइजेंटिज्म होगा, ड्वार्फिज्म होगा, बोथ। गाइजेंटिज्म, गुड। मतलब जाइंट वाला होगा ना, तो जाइंट बड़ा हो जाएगा। हाँ। खली, खली याद रखिए। खली, खली जानते हैं ना? हाँ हाँ। ग्रेट खली, ग्रेट खली। फिर 29, इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया द पर्सन विल हैव कार्पोपेडल स्पैज्म, लेरेंजियल स्पैज्म और नोजिया। ऑल, मेरे हिसाब से सभी होना, तीनों होना चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया का तीनों होना चाहिए। कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में कार्पोरियल स्पैज्म होगा, हाथ पैर की उंगलियां ऐंठ जाएंगी। लेरेंजियल स्पैज्म, आवाज मुश्किल से निकलेगी। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल कोलिक हो जाएगा। बाल बिगड़ जाएंगे, नाखून कमजोर हो जाएंगे, स्किन डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, तो ये तीनों ऑल है। ये कौन से सन का पेपर है सर? ये मैडम 24 में जनवरी से जून तक वाला है। अच्छा, आपने किया हुआ है मैडम, ये आपने सॉल्व किया है ये प्रॉब्लम, क्वेश्चन पेपर अरे आपने तो सॉल्व किया है? अब कोई बात नहीं, ऐसा ना, ये कुछ नहीं, इसको हमेशा रिन्यू करिए तो ठीक हो जाएगा। चिंता मत करिए, पढ़ते रहिए, चाहे नॉवेल की तरह पढ़िए, पढ़िए जरूर। आइलेट ऑफ लैंगरहान सीक्रेट्स इंसुलिन, ग्लूकागोन, बोथ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा सब लोग। आइलेट ऑफ लैंगरहान, लैंगरहान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था छोटे छोटे द्वीप समूहों की। आइलेट माने द्वीप समूह होते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स देखे गए थे। वो है पैंक्रियाज के ही पॉइंट, लेकिन उनके नाम से आइलेट्स ऑफ लैंगरहान कहे जाते हैं। हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज, तो हम लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ये क्या है। ठीक, सबको याद क्लियर हो गया? ये आइलेट लैंगरहान जो है वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए आइलेट बोले जाते हैं। तो इंसुलिन, ग्लूकागोन और एक और भी तीन करता है, उसमें से एक और है। दो यही है, ग्लूकागोन और ये तीसरा सेमेस्ट्रॉन। ये क्या है सर? सोमास्ट्रॉन, सोमेटोस्टैनिन। स्टेरिन नहीं, सेमेस्ट्रॉन है। स्टॉन है, हाँ, तो विच कंट्रोल्स बोथ ऑफ दिस, उसको एक्सेस ऑफ अदर जो पैंक्रियाज कंट्रोल करता है। उसका नाम है सोमेटोस्टैटिन। SOMATO तो सोडा बाई कार्ब बनाता है। जी, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, और बंद कर दीजिए, विल कॉज कोन सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम, बोथ। हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन देखिए उसमें कौन आता है? एल्डोस्टेरोन। तो हाँ देखिए, हाँ ये देखिए, ये इस हार्मोन की अति सक्रियता कार्टिसोल के साथ हो सकती है, इसमें घट जाता है। इसमें देखिए क्या होगा, अत्यधिक पेशी दुर्बलता आ जाएगी, रोगी का रक्तचाप, हाइपरटेंशन होगा। इन लक्षणों को कोन सिंड्रोम की संज्ञा दी गई है। तो ये कोन सिंड्रोम है, ये कुशिंग नहीं है, कशिंग नहीं है, कोन सिंड्रोम है। नोट कर लीजिए, कोन सिंड्रोम। In case of shock, these hormones help to maintain homeostasis. Aldosterone, epinephrine, norepinephrine, epinephrine, all है, all होना चाहिए शॉक की दशा में। शॉक की दशा में देखिए, हाँ यही तीनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल है सर, है ना? ऑल है ना? जी सर, ऑल होगा। तीनों समझ कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये पेज नंबर 115 में दिया हुआ है। FSH एंड LH हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय, बिल्कुल कौन करेगा?
बस ऐसे जहां लिखा है पिट्यूटरी वही सबसे कमजोर है बेचारी। In case of anomalies of sex chromosomes, the child may be Mongolian, Klinefelter, both. बहुत है सर। बहुत है। एक सेकंड जरा, कोई फिर गड़बड़ हो जाएगा। विनोद अग्रवाल भी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो गड़बड़ आ जाएगा। हमारा खोल के मैंने जोड़ दिया करो, तो जो वहां आएगा तो कल कर दो, कोई आगे जोड़ रहा। हाँ, तो ये है क्या होगा, मंगोलिज्म, क्लेनफिल्टर बोथ होगा ना। ये क्लेनफिल्टर भी बीमारी के नाम पर है किसी के, ये कोई वैज्ञानिक है उनके नाम पर है। बताएं, देखिए मंगोलियनिज्म तो उसमें 45XX होगा या 45XY होगा, और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है 44XXY होगा। ये क्लेनफिल्टर और टर्नर ये दो हैं वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर है, तो उसको भी आप समझ लीजिए। तो क्लेनफिल्टर बोथ होगा इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। नहीं, एक सेकंड रुकिए। सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, एक्स क्रोमोसोम की वजह से XY, वैसे देखिए इसमें दिया हुआ है दोनों में, इसमें दिया हुआ दोनों में, लेकिन एनोमलीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, आप दोनों में टिक करिए। वैसे बता दूं आपको, सेक्स क्रोमोसोम का पॉइंट नहीं होगा, ये XXXY तो वहां है, ये होगा XXY, इसमें होना चाहिए क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में। जानते क्यों? इसका अर्थ बता दूं, वर्चुअली सेक्स क्रोमोसोम तो एक ही होता ना, या तो XX होगा या XY होगा। तो अगर XX है और XY है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर XXY है या XYY है तो प्रॉब्लम है, तब सेक्स की प्रॉब्लम है। वहां 44 की बात है, जहां 44 है, तो वहां इस वाले में मंगोलिज्म में 44 या 45 है, तो वो 45 ऑटोसोम की प्रॉब्लम है, वो सेक्स की नहीं प्रॉब्लम है। क्लियर? लेकिन फिर भी ये शायद मांगता यही किताब से, तो किताब में यही लिखा हुआ, एनोमलीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज मंगोलिज्म एंड क्लेनफिल्टर बोथ। किताब के हिसाब से यही है, लेकिन आप समझने के हिसाब से समझ लीजिए। द बोन दैट कवर्स द हार्ट इज, हार्ट को कौन कवर कर रही है? सामने बताइए कौन सा? स्टर्नम। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंथेसिस क्या करती है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड, हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन बोथ करती है, फ्लूइड करती है और एक हार्मोन करती है। Yes, sir. The fertility will be good if mortality of sperm is 80% की 20% की 40%? 80. जब तक 80 नहीं होगी, मतलब उसका मोटाइल खूब होना चाहिए, खूब मूवमेंट वाला होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ follicular phase in women, follicular phase 11 to 13. फॉलिकुलर माने जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, तो पहले 11 से 13 दिन में डेवलप होंगे। आफ्टर द प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन यूट्रस, दीज विल बी, ये क्या कौन सा होंगे? एमेनोरिया होगी, मेट्रोजिया होगी, बोथ होगा। एमेनोरिया माने आगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एमेनोरिया माने आगे से नहीं होगा, और मेट्रोरेजिया माने दर्द वाला होगा, तो बोथ होगा मेरे हिसाब से। देखें तो मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए। ये तो उसमें एमेनोरिया क्यों लिखा हुआ है? शायद एमेनोरिया होगा। नहीं, एमेनोरिया तुम्हारे नहीं होगा, मेट्रोरेजिया। अच्छा, मेट्रोरेजिया मैंने भी होता होगा, मेट्रोरेजिया देखते हैं। हाँ नहीं, मेट्रोरेजिया नहीं होगा, क्योंकि उसका अर्थ ये है कि 3-4 बार होना चाहिए, वो नहीं होगा। ठीक,
मेट्रोरेजिया नहीं होगा, केवल मेनोरेजिया होगा, एमेनोरिया होगा। ए माने जहां, ए माने होता है नो, ए माने नो, साइंस में 0 मतलब नो होता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड इन वुमेन 280 प्लस माइनस 7। अपर चैम्बर ऑफ हार्ट एट्रियम। ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल 0.4। क्यों? पूरा तो 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड, यस 0.4। हार्ट में 0.8 होता है, यहाँ 4 सेकंड है। 15 बार होता है ना, 1 मिनट में 15 बार करीब। यस, अच्छा 4, ठीक है। हाइपरनिया टाइप ऑफ ब्रीदिंग विल बी इन केस ऑफ इंटेंस हीट। हाइपरनिया टाइप हाइपरनिया होगा इंटेंस हीट, इंटेंस पेन, हाइपर इमोशंस में। ब्रीदिंग मतलब बहुत तेज दौड़ेंगे, सभी हो गए सर, सभी हो गए, सब तीनों होंगे। यस सर। Secretion of testosterone is controlled by FSH, LH, both आएगा, both होना चाहिए, हाँ। दोनों बता, LH, हाँ LH और दोनों के उसमें होना चाहिए मेरे साथ, दोनों बोथ होना चाहिए। इसका एक बना हुआ चार्ट कहीं बना होगा, बोथ मेरे साथ बोथ होना चाहिए, देखते हैं। इसमें कहीं दिया नहीं है उसे, शायद LH होगा, उसको देखना पड़ेगा। हैं? LH होगा, LH ही LH, हाँ वो लुटनाइजिंग हार्मोन है। लुटनाइजिंग हार्मोन को ही बोलते हैं ना, वो सेल ऑफ ब्लीडिंग, वो क्या सेल ऑफ ब्लीडिंग में कंट्रोल करेगा। जी सर जी। LH तो खैर है, LH तो है, लेकिन FSH है कि नहीं है? नहीं है सर। ये इसमें शायद किताब में नहीं दिया, मुझे लगता है किताब में नहीं दिया है। चलिए ये नोट कर लीजिए इसको जरा, क्वेश्चन को 44 नंबर है। यस सर, 44। एक 25 था, एक 25 नंबर था ना कोई, एक 44 नंबर, 2 नंबर जरा कहीं नोट करें, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। एक पहला क्वेश्चन 25 था शायद, 25 और 44। चलिए 2, ठीक है। हाइपर, फिर क्या है? हाइपर इंसुलिज्म विल कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो सर, हाइपो कौन बोल रहे हैं? मैं सर, सुशील। अच्छा, तो ये हाइपर इंसुलिज्म बढ़ जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है? यही आप कह रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक। हम कॉन्फिडेंस ये किसी में, ये उसमें आएगा। थायराइड ग्लैंड का, हाँ थायराइड में आएगा। नहीं, हाँ ये उसमें नहीं, हाइपर इंसुलिन, इसमें इंसुलिज्म आएगा। हाँ इंसुलिन का है, इंसुलिन वाले में आएगा। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है इंसुलिन। अगर हाइपोग्लाइसीमिया, हाँ तो हाइपर इंसुलिज्म विल कॉज, अगर इंसुलिन बढ़ जाएगा तो हाइपो हो जाएगा, ठीक कह रहे हैं। चलिए 46, थायरोकैल्सिटोनिन हेल्प्स इन डिपोजिशन ऑफ आयरन, कैल्शियम, ग्लूकोज। किस चीज का? थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्शियम का होगा सर। हाँ थायरोकैल्सिटोनिन, हाँ ठीक। थायरोकैल्सिनोटोनिन का, कैल्शियम का, हाँ यस ठीक। कैल्सिटोनिन उसी का नाम ही है, कैल्शियम के लिए उसी के लिए है। इट कंट्रोल्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस। एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन TSH, FSH, LH, ऑल
टॉपिक हम समझ गए ना। ये खुद काम नहीं करता, कहता है आप ये काम करो, जाके बोल देता कि ये काम करने के लिए कहा हुआ। जैसे वहां देखोगे मजदूरों में बीच में एक मेट करके होता था, वो काम नहीं करता है, वो कहता भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, उसको नाम यही बोलते हैं, जो भी मिडिल पर्सन होता होगा, ठीक है, तो बोलता है काम वही है, टीएसएच काम है, सब सारे एसएच के काम है। ट्रॉपिक हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज किडनी इज अफेक्टेड बाय एमएसएच, टीएसएच, एडीएच। बोलिए, वाटर के लिए एडीएच होगा, एमएसएच होगा, टीएसएच होगा, एडीएच होगा सर, एडीएच एडीएच वही एक ही वही यहाँ काम करता है और कोई है नहीं। फिर इंस्पिरेटरी सेंटर ऑफ लंग्स इज लोकेटेड, इंस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर, मेडुला में है, पोन्स में, बोलिए। मिडला में। गुड, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जान रहे हैं ना। चलिए 83 पे था शायद। देखिए जितना हो जाए उतना। फूड की इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लड बाई, बोलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फूड की ब्लड के रूप में ट्रांसफर कौन करता है? हार्ट करेगा, ठीक है। स्टमक कंट्रोल एक्सहेलिंग ब्रीथ, तो कौन कंट्रोल करता है? एक्सहेल मतलब श्वसन को बाहर निकालने का। लंग्स, हार्ट सर। लंग्स और हार्ट। नंबर 2 हार्ट। हार्निया में भी ड्यू टू लंग्स की एक्सेस, किडनी की एक्सेस, स्प्लीन की सिंकिंग। स्प्लीन से सिंकिंग, हाँ, सिंक कर रहा है क्योंकि स्प्लीन कंट्रोल कर रहा है ना अपनी जगह रखने के लिए। एनी सिम्टम ऑफ ड्राइनेस सच एज ड्राई स्किन, ड्राई स्टूल इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ यांग, एक्सेस ऑफ कोल्ड, एक्सेस ऑफ इन। एक्सेस ऑफ यांग सर। ड्राई कैसे होगी? कोई गर्मी आएगी, ठीक है, एक्सेस ऑफ यांग बढ़ जाएगा। ऐसे समझिए, यांग माने गर्मी भी होता है। ओरिजिनल की इज स्टोर्ड इन, ओरिजिनल की कहाँ स्टोर होता है? ओरिजिनल की किडनी। गुड, सबसे बढ़िया वो है। स्पीच इज कंट्रोल्ड बाय फूड की, न्यूट्रिटिव की, गैदरिंग की। स्पीच गैदरिंग की वही वो है ना, लंग्स की एनर्जी। Thin body indicates hot type, indeficiency, hot type, cold type. Cold, sorry. Thin body. Hard type, sir. Huh? Hard type. Hot type. Indeficiency. अच्छा, इंडेफिशिएंसी होगा सर। Indeficiency. थिन है, तो इन कम है या हॉट है, ये भी नोट कर लीजिए। ये बहुत कठिन है। शॉर्ट बंद कर लीजिए उसको। कहीं असल में किसी ने पहले वो कर दिया था, इसलिए सब हो रहा है। बीच में कोई जुड़ जाता है ना तो उसमें, तो ये हॉट टाइप में, हाँ हॉट टाइप में हो सकता है सब, बॉडी मतलब उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया हो तो भी ये कारण है। लेकिन इनडिफिशिएंट होगा तो क्या होगा? कोल्ड टाइप और इनडिफिशिएंसी एक ही है, बोलिए। कोल्ड टाइप भी तो वही है जो इनडिफिशिएंसी है नॉर्मली। इनडिफिशिएंट मैंने इनकी कमी है तो बॉडी में वो नहीं है, और कोल्ड टाइप वही है। हॉट टाइप में, हाँ हॉट टाइप में हो सकता है कि भाई कोल्ड टाइप में तो मोटा होना चाहिए, इन अगर कम है तो यांग अधिक होगा, वो हॉट टाइप है। चलिए, एक्सेस हेयर लॉस में बी ड्यू टू लीवर हीट सर।
ये तो किडनी लीवर हीट के कारण होता है। अच्छा, एक्सेस हेयर लॉस मे बी ड्यू टू लिवर हीट। लीवर हीट सर। क्यों? क्योंकि लीवर गर्मी की मात्रा की वजह से बाल निकलते हैं। ना हेयर लॉस के लिए 104 हेयर लॉस होता है सर। हीट के वजह से हेयर लॉस होता है सर। 104 नंबर पे। हाँ, इसमें हेयर और सर के बाद तो ब्लड की कमी से होता है। हेयर लॉस सर के बाल ज्यादा झड़ते हो, पेज नंबर 104। सुशील जी, आप ब्लड की कमी से होता है। आप वुड कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति के बाल ज्यादा झड़ते हो तो लीवर हीट के कारण होता है। ये स्पेशली उसके लिए लिखा हुआ है, सबके लिए नहीं। सर जनरली तो किडनी हेयर ऑन हेड। हाँ, तो नन भी तो है इसमें। नन आएगा ना। हाँ सुशील जी, इसमें लिखा हुआ वुड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ज्यादा झड़ते हो तो लीवर हीट, लेकिन सर के बाद ज्यादा झड़ते हो तो ब्लड की कमी से होगा। और अगर सर के बाल असली में सफेद होने लग जाए तो किडनी इंसेस, ठीक है, ऐसा समझिए। वहां पर स्पेशल कंडीशन दिया गया, समझ लीजिए। आप वहां स्पेशल कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पर नन होगा। सुशील जी, आपका माइक, हाँ अभी जी। फिर आगे उन कलर ऑफ फेस इज रेड। कलर अगर रेड है तो हीट कंडीशन, लाल रंग है उसी जैसे। एडिक्शन ऑफ टोबैको विल बी ट्रीटेड बाय स्प्लीन कोल्ड, स्टमक हीट, लंग्स कोल्ड। स्टमक हीट सर। स्टमक में गर्मी। तंबाकू की लत का उपचार, स्प्लीन, स्टमक हीट में होगा। ये लिखा हुआ है ना इसमें कहीं? हाँ लिखा हुआ है सर। तंबाकू का सेवन करने वालों को स्टमक हीट करना चाहिए, ठीक है। ये पेज नंबर 105। ब्लीडिंग गम्स मे बी ड्यू टू हीट इन स्टमक हीट इसमें भी होगा सर। स्टमक हीट। ब्लूइश नेल्स इंडिकेट status of blood. ठीक। If person's movement are rapid, it indicates excess of yang, excess of Excess yang. Excess thirst, अगर बहुत प्यास लग रही है तो indicates deficient cold hot condition. Good. Midnight fever indicates indeficiency की। Salty taste, water. Sweating on hands may be due to स्वीट टेस्ट किस लिए है? स्वीट टेस्ट, सॉल्टी तो वाटर से है, स्वीट किस से होता है? Sweating on hands, हाथ में पसीना, lungs की डिफिशिएंसी। Daytime headache is due to yang कैसे होगा सर? हाँ, डे से yang, dry eyes, liver indeficiency, stomach की excess, लीवर इनडेफिशिएंसी। लीवर की इनडेफिशिएंसी। weak and thin voice, Deficient type deficiency. Constipation with dry stool indicates किडनी इनडेफिशिएंसी सर। kidney indeficiency. Cold condition.
हाँ, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज के साथ किडनी डिफिशिएंसी है, किडनी डिफिशिएंसी सर। होगा अभी देखते हैं कब सूखा मल ना, मल में आएगा ना ये। हाँ, क्या कौन सा है? कॉन्स्टिपेशन, ये ड्राई स्टूल, पेज 120। हाँ, कब्ज सूखा 28 पेज नंबर 128 या तो किडनी और स्टमक है, किडनी इंडिफिशिएंसी और स्टमक कब्ज और सूखा मल। यहाँ पर किडनी इंडिफिशिएंसी आएगा, किडनी इंडिफिशिएंसी इसका आंसर है। हाँ, पीपल ऑफ द आई सेंटर में कौन है? किडनी होनी चाहिए। हाँ सर, किडनी है, ह्यूमिड हीट कोल्ड कंडीशन की एक्सेस, ह्यूमिड हीट, ये सर। हाँ वही वो इन्फेक्शन। ड्रीम अगर बाधित है तो हीट इन हार्ट होगा सर। हीट इन हार्ट। लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट है सर। स्वीटिश स्मेल, ये आ गया समझ नहीं क्या? नहीं सर, मैं स्मेल नहीं पूछ रहा था, मैं कह रहा था मीठा खाने का मन होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? वही स्प्लीन डिफिशिएंसी। अच्छा, स्वीटिश स्मेल इज रिलेटेड टू स्प्लीन। अगर मीठा यानी जिसकी कमी होगी वही आप खाना चाहेंगे ना। अच्छा, और जिसके पास धन कम होता है वही धन अधिक चाहता है ना। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। कंसेप्ट है यही पूरा संसार का कंसेप्ट है। अच्छा उदाहरण है याद रखने के लिए। उदाहरण ठीक है, सही यही होता है, बट मैं बोल रहा हूँ पेन बिफोर मेंस्ट्रुएशन में बी ड्यू टू पेन बिफोर स्टैग्नेशन ऑफ की, एक्सेस ऑफ की, ये तो आप पहले स्टैग्नेशन ऑफ की, स्टेसिस ऑफ ब्लड, ठीक है। पहले पेन बिफोर बंद कर लीजिए। पेन बिफोर में स्टैग्नेशन ऑफ की है या स्टेसिस ऑफ ब्लड है। लोअर आईलिड स्टमक होना चाहिए, स्टमक है। हाँ, ऊपर तो स्प्लीन होगी, नीचे स्टमक। इफ द स्वेट इज येलो इट इज ड्यू टू येलो वगैरह क्या है? अगर पीले रंग का पसीना है, ह्यूमिड हीट होगा। Status of blood. Heat abdominal masses is due to hard. Status of blood. Hard वाला जो है
thick yellow discharge from nose. हीट टाइप सर। जब भी येलो डिस्चार्ज होगा तो वो हीट। फाउल स्मेल indicates stomach ache. organ source H7 सर। H7. pale lips Deficiency. edema on लंग सर। लंग के कारण epistaxis mark से रक्त तभी आएगा। हार्ट एंड लीवर सर। लिवर हाँ हीट आएगा। if one only breathes to mouth Deficiency of lung. purpura Spleen. good moving pain Moving pain. Deficiency. key स्टेगनेशन की सर। Stagnation. move एनर्जी क्यों मूव करती है? एनर्जी क्यों मूव करती है? वही यहाँ गई यूरिन हेल्ड बाय नन आएगा सर। Bitter test. यूबी है यूबी होगा आंसर सर। नहीं देख नहीं तो यूरिन हेड बाय किडनी तो किडनी लिखा तो है बंद कर दीजिए यूरिन इज हेड बाय किडनी एंड यूबी बोथ लिखा हुआ तो किडनी लिखा हुआ सही हो। बिटर टेस्ट None. Heart का है। मीटर टेस्ट लीवर क्यों लीवर होगा सर, करवा है ना। गाल ब्लैडर नहीं लीवर होगा सर। लीवर होगा सर। ऐसा है तीता हार्ट का। बिटर टेस्ट वैसे बिटर टेस्ट अकेले केवल माउथ लिखा नहीं, बिटर टेस्ट लिखा हुआ। बिटर टेस्ट तो टेस्ट में आएगा पहले वाले में। हार्ट का है ना सर। हार्ट का है वो। मिडलाइन क्रैम्प ऑन टंग जीभ के मध्य में जीभ के टिप पर जाना। हार्ट नहीं स्टमक आता है। नहीं जीभ के मध्य में ये आएगा। टंग हार्ट का आएगा सर। टिप पे हार्ट का सर। मिड लाइन है सर, हार्ट का होगा सर। मिडलाइन क्रैम्प ऑन टंग हार्ट के डिफरेंस हार्ट का ही होगा। अप टू टिप लिखा है ना। हाँ हार्ट का ही होगा सर। जीभ के मध्य में तो हार्ट का ही दिखाता है। इंडिकेट ऑफ ब्लूइश स्पॉट ऑन फोरहेड। कौन सा रीजन सुनने में आया जब बताना हो तभी ये बंद करवा दीजिए सर। हमारे पास वो नहीं। हाँ इंडिकेट ऑफ ब्लूइश स्पॉट ऑन फोरहेड इफेक्टेड ऑर्गन इज ब्लूइश स्पॉट फोरहेड पर तो है कौन है? ब्लू स्पॉट तो हृदय के उससे होता है, हार्ट के उससे। हाँ ठीक है, हृदय हार्ट में नीला धब्बा, लार में नीला धब्बा, हार्ट प्रभावित है। ऑर्गन सोर्स लीवर नरिशमेंट ऑफ द बॉडी न्यूट्रिटिव। इफ color of face is white लंग चलिए सफेद
हाँ, सफेद माने लंग्स। क्यों, बोलिए। ब्लड के कारण होता होगा सर। ब्लड। हाँ नहीं तो वो ऐसा ऐसा भी जोड़िए ना, सफेद रंग। सफेद किसका था? मेटल। मेटल का। लंग्स का था, मेटल। मेटल। टेम्पोरल हेडेक मे बी ड्यू टू, साइड वाला हेडेक। स्टमक। स्टमक से तो नहीं होगा, स्टमक स्प्लीन से भी नहीं होगा, चनपट्टी के दर्द का कारण। ये गाल ब्लडर। जीबी नहीं आएगा? गाल ब्लडर से होगा सर। हाँ, जीबी के दोनों हैं, जीबी लीवर दो ही तो हैं जो टेम्पोरल हेडेक को करेंगे। यस सर। टेम्पोरल, हाँ, गाल ब्लैडर ऐसा है ना, गाल में और लीवर में, लेफ्ट में कभी राइट में होता है कनपट्टी के दर्द। गैदरिंग की लंग। की ट्रांसफर डाउनवर्ड्स भाई। लंग्स पहुंचाते हैं, लंग्स नीचे को पहुंचाते हैं। जो ऊपर होगा वही तो नीचे पहुंचेगा। हाँ, ऊपर स्टमक ऊपर को देता है तो वही तो नीचे भेजेगा। बनाएगा तो नीचे की तरफ भेजेगा भी। यस सर। अपने पास थोड़ा रखिएगा, केवल हम लोग अपने पास रखते हैं ना, पैसा आ गया तो पर रख लिया, देना बंद कर दिया। वो नहीं करता, शरीर नहीं करता। ओडिमा ऑन लेग एंड एंकल मे बी ड्यू टू किडनी यांग सर। ये हो गया। और आगे हम लोग चलें, बंद करें। बंद कर दीजिए सर। बंद कर दीजिए। ये देखिए हम लोगों ने कोशिश बंद कर इस कोशिश हम लोगों ने किया। तो हम लोग दो क्वेश्चंस को, वो मतलब दो उसके चाइनीज और बीएचबी के हम लोगों ने किए हैं। आप लोग ग्रुप में अगर डाल देंगे तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ग्रुप 2 में जो डाल देंगे तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और इसी तरह और भी क्वेश्चन धीरे धीरे डालेंगे हम लोग, ताकि जो है आप लोग इसको, जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं, इसको पढ़ते रहें और समझते रहें। और उससे क्या होगा, जब एक बार जैसे आपको याद हो गया या एक बार आपने पढ़ लिया क्वेश्चन को, तो अगली बार आप उस क्वेश्चन पर माहिर हो जाएंगे। नहीं सुनने से, जो आप सामूहिक रूप से, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आप लोग क्वेश्चन ग्रुप में अपने क्वेश्चन डालिए, या आपको उत्तर मालूम है कोई चीज और आपने विशेष रूप पढ़ी तो आप उसको डाल दीजिए कि ये इसका कारण ये होता है। उससे क्या होता है, दूसरा जो पढ़ेगा, जिसने उस विषय को या उस टॉपिक को या उस पेज को नहीं पढ़ा, उसको मालूम हो जाएगा। ये बार बार मैं कहता हूं, इसको करने से ही ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह हम लोग, जैसे हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि क्वेश्चन देखा उसको हम लोगों ने डाल दिया, ऐसे आप लोग भी डालेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। तब ये होगा कि जितने लोग कहेंगे भाई सब आप ही का राइट है, आप ही का ज्ञान है, आप ही को ट्रांसफर आपस में हो रहा है, तो उससे सबको, जैसे सुशील कुमार माने डाल दिए, कुछ दर्शन भट्ट जी ने डाल दिया, कुछ मुन्नी गुप्ता मैडम ने डाल दिया, कुछ अरुण कुमार पाठक ने डाल दिया, सीआर शर्मा जी डाल दिए। बस इस जितने डाले माने 10 क्वेश्चन हो गए, तो 10 क्वेश्चन हो सकता है 5 क्वेश्चन दूसरे को ना होते हो, ऐसे ज्ञान बढ़ जाएगा। कम्युनिकेशन है, क्योंकि और कोई रास्ता हमारे पास कम्युनिकेशन का नहीं है, ये एक अच्छा माध्यम है। तो ये वाला काम भी करिए। होता क्या है, हम लोग उलझ जाते हैं कुछ नई चीजों में, कोई किसी का पीडीएफ डाल दिया, किसी का किसी किताब से कहीं लिया हुआ है, उसका पूरा का पूरा आपने वीडियो डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो, उनसे आपको हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं और हम लोग पूरा करेंगे। अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपने पड़ोसी ज्ञान बढ़ाएंगे, अपने सामने वाले ज्ञान बढ़ाएंगे, ताकि ज्ञान का जितना एक्सचेंज होगा उतना हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, सामने वाले ज्ञान बढ़ेगा, और फिर उनके सपने पूरे होंगे खेमका सर के। और सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन।
इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।